दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि पुष्पा अब काकू के पास आने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा की रात है और जो भी आपका यहाँ पर गुरु होता है उसकी आपने प्रार्थना करनी होती है। सबसे पहले यहाँ पर पुष्पा आ जाती है काकू के पास और आकर कहती है कि काकू जी पहले तो आपको यहाँ पर गुरु पूर्णिमा रात की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दूसरी बात आप तो मेरी जिंदगी की पहली गुरु हैं, क्योंकि जिंदगी के जो भी तौर तरीके हैं वो आपने ने तो मुझे सिखाए हैं, इसमें से मैं आपकी प्रार्थना करना चाहती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात सुनकर काकू काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि पुष्पा ये सब तो मेरा फर्ज था तुम्हें हर बात बताना, लेकिन ये बात तो तुम ठीक कर रही हो कि तुम मेरी प्रार्थना करना चाहती है। चलो ठीक है, इसमें अगर तुम्हारी खुशी है तो तुम मेरी प्रार्थना कर सकती, और वैसे भी मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बेटी यहाँ पर बिल्कुल मेरे जैसी बनेगी। पुष्पा वैसे मुझे तेरे ऊपर काफी ज्यादा गर्व है, ना तूने आज तक किसी का दिल दुखाया है और ना ही यहाँ पर किसी का दुखाएगी, क्योंकि यहाँ पर तू मेरी बेटी है। चल अब यहाँ पर मेरी प्रार्थना कर ले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब जो पुष्पा है वो यहाँ पर करने वाली है प्रार्थना काकू की, और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इतनी ही देर में यहाँ पर पीछे से बुलाने आ जाने वाली है राशि और कहती है कि मम्मी जल्दी से बाहर आओ, यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री आए हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए। तो दोस्तों जैसे ही पुष्पा बाहर आती है तो प्रोफेसर शास्त्री को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि प्रोफेसर शास्त्री आप खैर से आए हैं। तो दोस्तों प्रोफेसर बताने वाले हैं कि कल जब पुष्पा जी आप मेरे घर यहाँ पर खाने का टिफिन लेकर आई थी तो आप उसको वहीं पर भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपके घर पकड़ा दूं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपके ये घर से पकड़ सकती थी, एवं ही आपने इतनी तकलीफ की, ऊपर से आपकी तबीयत भी खराब है, लेकिन अब मैं आपसे क्या एक बात कर सकती हूँ। तो प्रोफेसर शास्त्री करते हैं कि जी पुष्पा जी आप मेरे से बात कर सकती हैं। तो यहाँ पर पुष्पा कहती है कि आज गुरु पूर्णिमा की रात है, जो भी यहाँ पर आपके गुरु होते हैं आपको उसकी प्रार्थना करनी होती है, क्या मैं आपकी यहाँ पर प्रार्थना कर सकती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी आप इस बात को तो जानती हैं कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, वैसे भी इस सबसे क्या होगा। तो यहाँ पर पुष्पा कहती है कि गुरु जी बस मैं आपको इतना बता दूं, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मैं यहाँ पर खुश हो जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की तो बात है। लेकिन प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी मुझे देर हो रही है, मैंने जाना भी तो है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा इसरार करने के बाद यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री रुक जाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पुष्पा के लिए, और कहते हैं कि पुष्पा जी आपने जो भी करना है जरा जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैंने जाना है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी आपको इसके लिए बैठना पड़ेगा, दरअसल यहाँ पर सोफे पर बैठ जाइए, मैं आपको यहाँ पर पहले एक टिक्का लगाऊंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर आपकी प्रार्थना करूंगी, फिर सब काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप जहाँ जाना चाहें वहाँ पर जा सकते हैं। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री बैठ जाने वाले हैं, और जो पुष्पा है वो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की प्रार्थना करती है और उनके यहाँ पर माथे पर एक लाल रंग का टिक्का भी लगाने वाली है, और यहाँ पर कहती है कि आप हमेशा मुझे ऐसी ही यहाँ पर बातें बताया करें और ऐसी ही दुआएं दिया करें, मैं आपकी वजह से कामयाब हो रही हूँ। अब दोस्तों इतनी ही देर में प्रार्थना भी खत्म हो जाने वाली है, और प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी मैं जाता जाता आपको एक खुशी की बात बताता चलूं, आप दोबारा से कॉलेज रिज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन प्रिंसिपल थे मैंने उनको काफी ज्यादा मुश्किल से मना लिया है, और आपका जो यहाँ पर झूठा इल्जाम लगा था वो सबके सामने आ गया कि आप झूठ नहीं बोल रही थी बल्कि आप यहाँ पर सच्ची थी। ये बात सुनकर यहाँ पर अश्विन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पुष्पा भी खुश हो जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो दीप्ति है वो तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और यहाँ पर वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि जल्दी से भागी आती है और यहाँ पर पुष्पा को चिपक जाने वाली है और कहती है कि मम्मी बहुत ही ज्यादा मुबारक हो आपको, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि प्रोफेसर शास्त्री ने इतना बड़ा काम कर दिया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब तो आपको यहाँ पर दोबारा से मौका मिल गया है, आप दोबारा से कॉलेज रिज्वाइन कर सकती हैं। दोस्तों ये बात सुनकर पहले तो पुष्पा काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन फिर साथ ही में रोना शुरू कर देने वाली है। अब प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी आपको क्या हुआ, इतनी खुशी की बात मैंने आपको बताई है और आप यहाँ पर रो रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहने वाली है कि वो बात नहीं है प्रोफेसर शास्त्री, दरअसल अब मैं यहाँ पर कॉलेज रिज्वाइन नहीं करना चाहती, आपकी मेहरबानी है कि आप यहाँ पर उनको कह दीजिए कि पुष्पा दोबारा नहीं आएंगी। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी ये कैसी बात हुई, पहले मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है और जब मैंने इतना कुछ कर दिया है तो अब आप कह रही हैं कि आप यहाँ पर कॉलेज नहीं जाएंगी, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, मैं तो आपके लिए यहाँ पर स्टैंड ले रहा हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी मेरी यहाँ पर जो बेटी है दीप्ति वो दरअसल प्रेग्नेंट है और उसको यहाँ पर ट्विंस बेबी होने वाले हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो मेरी दूसरी बेटी है प्रार्थना वो है एसआई की यहाँ पर डिग्री के लिए काफी ज्यादा तैयारी कर रही है, जिसके लिए खूब सारा पढ़ना पड़ता है, और फिर यहाँ पर घर कौन संभालेगा, वैसे भी मैं अपना यहाँ पर वकील बनने वाले सपने को ठुकरा चुकी हूँ। ये बात सुनकर दोस्तों दीप्ति काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ कि एक वो लड़की पुष्पा जिसको इतना ज्यादा जुनून था, हालात ने उसको कैसी ठोकर लगाई कि आज बेचारी खुद ही कह रही है कि मैं यहाँ पर अब नहीं बनना चाहती। आपकी मेहरबानी है कि आप अच्छे तरीके से यहाँ पर दूसरे बच्चे को पढ़ाइए, मैं यहाँ पर
कॉलेज नहीं जाऊंगी। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी बस मैं आपसे एक आखिरी बात करूंगा, अगर आप मुझे अपना गुरु मानती हैं तो आपकी मेहरबानी है कि कल यहाँ पर कॉलेज के अंदर आ जाना। अब दोस्तों ये बात कर यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री चले जाने वाले हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या अगले दिन पुष्पा यहाँ पर कॉलेज के अंदर जाएगी ताकि यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री का दिल उनके साथ लग जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि पुष्पा अगले दिन कॉलेज ना जाए और प्रोफेसर शास्त्री काफी ज्यादा नाराज हो जाएं। ये तो दोस्तों अब कल वाले एपिसोड के ऊपर डिपेंड होता है, ये तो अब आपको कल ही पता चलेगा। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जुगर कदामनी से मिलकर आता है तो सीधा चोल के अंदर आ जाने वाला है और आकर बखुद्रा को सारी बात बताता है और कहता है कि मैं जैसे ही कदामनी को कहा था कि ये सारा चोल मेरे नाम करवा दो तो उसने कहा कि तुम लोगों के पास एक ही हल है, या तो मुझे यहाँ से छुड़वा ले या फिर मैं तुम लोगों के नाम चोल कभी भी नहीं करूंगी। अब मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था तो मैं बिल्कुल यहाँ पर ना कुछ कहे बगैर वापस आ गया। अब मैं आप लोगों से मशवरा करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि जुगल वैसे तुझे एक सच्ची बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कदामनी वैसे हमें चोल के अंदर रहने देगी। तुझे ये भी पता है कि हमारी इस चोल के साथ कितनी यादें हैं और हम इस चोल को कभी भी खाली करना नहीं करेंगे। तो इसमें से मैं तो तुझे यही कहूंगी कि तूने कदामनी को माफ भी कर दे, इस तरह कदामनी खुश भी हो जाएगी और कदामनी से सारे केस वापस भी ले ले। इस तरह यहाँ पर जो चोल है वो तेरे नाम हो जाएगा, फिर हमें कभी भी यहाँ पर मुश्किल नहीं होगी। अब दोस्तों बखुद्रा कहता है कि क्या कोई हम ऐसा हल नहीं निकाल सकते कि कदामनी को झांसे में फंसाया जाए और उससे यहाँ पर पेपर सिग्नेचर करवा लिए जाएं। तो दोस्तों इतनी ही देर में जुगल बोलता है कि बखुद्रा जी आप कैसी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कदामनी को झांसे में फंसाया जाए। कदामनी तो हमें झांसे में फंसाने के लिए तुली हुई है, वो तो हर मोड़ पर हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगी। मुझे तो अभी भी उसके ऊपर यकीन नहीं आ रहा कि क्या पता मैं उसको माफ कर दूं और वो दोबारा से वही हरकतें करना शुरू कर दे, फिर मैं क्या कर लूंगा। अब तो केस बना हुआ है, वरना दोबारा केस बनाना पड़ेंगे और उस सब के लिए नए सबूत ढूंढना पड़ेंगे। तो वो नए सबूत कौन ढूंढेगा, इसमें से मुझे डर ही लग रहा है। तो मैं अब यहाँ पर कदामनी के पास जाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा और जुगल जाने वाले हैं पुलिस स्टेशन और यहाँ पर पुष्पा से कहता है कि जुगल पुष्पा तू बाहर ही खड़ी रह, मैं अंदर जाता हूँ और जाकर कदामनी के लिए सारी यहाँ पर जो पत्ते हैं वो खत्म कर देता हूँ। हो सकता है कि सच में यहाँ पर कदामनी सुधर गई हो। अब दोस्तों यहाँ पर वो वकील से भी बात करते हैं और पुलिस वाले बंदों से भी कहते हैं कि मैंने यहाँ पर जो कदामनी के ऊपर सारे केस लगाए थे वो मैंने वापस ले लिए हैं, आप कदामनी को यहाँ पर रिहा कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो जुगल है उसने पहले एक शर्त रखवाई थी कि कदामनी रिहा होने से पहले एक पेपर पर सिग्नेचर कर देगी। ये कहकर दोस्तों जुगल को कोई जरूरी काम याद आ गया था, इसमें से वो सबसे पहले अपने घर आ गया। इसके बाद दोस्तों वो जैसे ही यहाँ पर फोन करता है अपने यहाँ पर लॉयर को और कहता है कि क्या आपने कदामनी से सिग्नेचर करवा लिए, तो उनका लॉयर बताने वाला है कि कदामनी जी कह रही थी कि वो बाद में कर देंगी और वैसे भी मेरी आपसे बात हो गई थी तो मैंने कहा कि ये आपकी पत्नी ही तो है, मैंने उनको यहाँ पर रिहा कर दिया है। जैसे ही जुगल ये बात सुनता है तो वो कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों अब दोबारा से कदामनी के चाल शुरू होने वाले हैं और इस बार कदामनी कोई छोटी मोटी चाल नहीं खेलने वाली बल्कि बहुत ही बढ़िया चाल खेलने वाली है। हो सकता है कि यहाँ पर कदामनी पहले तो जुगल और पुष्पा के बॉन्ड को तोड़वाना चाह रही थी, इस बार तो ये भी हो सकता है कि वो जुगल और यहाँ पर पुष्पा और बाकी सबको चोल से निकालना चाहिए। ये तो दोस्तों अब कदामनी के ऊपर डिपेंड है क्योंकि अभी तक उसने चोल यहाँ पर जुगल के नाम कही किया, वो जिसे चाहे निकलवा सकती है और जिसे चाहे रख सकती है। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।